नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे विप्रो शेयर के बारे में, जिसका देखिए क्लोजिंग प्राइस 179 रुपीज़ 95 पैसा का है। इस वीडियो में हम लोग डिटेल वे में चेक करेंगे अबाउट विप्रो बायबैक डिटेल्स एंड साथ साथ कैसे अप्लाई करेंगे बहुत सारे ऐप्स में, उसको हम लोग चेक करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। यहाँ पर सबसे पहला चीज देखिए, बायबैक डिटेल्स को चेक करेंगे तो बायबैक का देखिए साइज कितना, तो 15,000 करोड़ का 250 रुपया इसका देखिए बायबैक का इशू, बायबैक का प्राइस रखा गया है। और अभी इसका भाव चला 179 का, 208 रुपये 210 रुपये में था, उसमें अपडेट आया था, यानी कि अच्छा खासा प्रीमियम में कंपनी शेयर को बाय कर रही है। रिकॉर्डेड 5 जून का है, यानी कि जो भी 4 जून तक इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 5 जून तक रखेंगे वही एलिजिबल रहेंगे, वही एलिजिबल होंगे। तो 4 जून इसका एलिजिबल, ये इसका एलिजिबल डेट, 5 जून रिकॉर्डेड। टेंडर ऑफर के थ्रू किया जाएगा, यानी कि स्पेशल विंडो रहेगा, वहां से अप्लाई करना रहेगा। हम लोग डिटेल वे में आगे चेक करने वाले हैं। साथ साथ कंपनी ने देखिए पूरा ऑफर लेटर यहाँ पर भेज दिया था। आप इनके मैनेजर टू बायबैक के कोई डाउट होगा आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। साथ साथ देखिए केफिन टेक्नोलॉजी है, उसमें भी आप देख सकते हैं, इनसे संपर्क कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये पूरा, ये देखिए पूरा ईमेल आईडी सब कुछ दिया गया है, कोई डाउट होगा आप इनसे पूछ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे तो दो कैटेगरीज रहेगा। एक है, देख सकते हैं, स्मॉल शेयर होल्डर और रिजर्व कैटेगरी, जहां पर एंटाइटलमेंट रेशियो बताया गया कि 56 शेयर अगर आप रखते हैं तो 11 इक्विटी शेयर्स के लिए आप एलिजिबल रहिएगा। जनरल कैटेगरी के लिए है 197 शेयर अगर आप रखते हैं तो 10 इक्विटी शेयर के लिए आप एलिजिबल रहिएगा। ये आपका लीगल बताया जा रहा है कि हाँ लीगली आप एलिजिबल हैं इतना शेयर के लिए। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको हम लोग आगे चेक करने वाले हैं। साथ साथ देखिए जो दोनों कैटेगरी है, एक तो स्मॉल एंड दूसरा हो गया जनरल कैटेगरी, दोनों में डिफरेंस ये है कि जो रिटेल कैटेगरी या फिर रिजर्व कैटेगरी है, इसमें आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा 15% का, और यहाँ पर कितना है, जनरल कैटेगरी में कोई रिजर्वेशन नहीं है। साथ साथ रिजर्व कैटेगरी वो कैटेगरी होता है जिनका निवेश जो रहता है ना 2 लाख से कम करेगा। हम लोग उसको आगे डिटेल में चेक कर लेते हैं, पहले कैलकुलेशन को चेक कर लेंगे। बहुत लोगों का डाउट होता है कि देखिए मेरे पास 56 शेयर है तो मैं तो लेवल 11 के लिए एलिजिबल हूँ, लेकिन मेरे पास 56 से कम है तो मैं अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। अगर आपके पास 28 शेयर्स हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 30 शेयर्स हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जितनी क्वांटिटी शेयर्स है कुछ भी है आप अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। यानी कि 56 एक नंबर कंपनी ने बताया कि 56 है तो 11 के लिए आप लीगली एलिजिबल हैं। 28 है तो आप 5.5 यानी कि 5.5 शेयर के लिए, यानी कि 5 शेयर आप अप्लाई कर सकते हैं। डेसिमल वाला पार्ट को राउंड ऑफ कर दीजिए तो 5। 14 शेयर्स है तो 2.75, ये डेसिमल वाला पार्ट को राउंड ऑफ कीजिएगा तो 2 के लिए, और 7 शेयर भी रखिएगा तो 1.375, यानी कि इसको हटा दीजिए तो आप 1 शेयर के लिए एलिजिबल है। एक भी शेयर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं कि मैं एक के लिए अप्लाई कर रहा हूं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स नंबर नहीं बताया गया, बस कंपनी ने बताया कि हाँ लीगली ये इतना में एक्सेप्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट है, जो स्मॉल शेयर होल्डर है वो कितना क्वांटिटी शेयर रखना था रिकॉर्ड डेट तक, तो अगर आपने 1008 शेयर्स अगर आपने रखा है, 1008 या फिर 1008 से कम, तभी आप बनिएगा, आप रहिएगा स्मॉल शेयर होल्डर कैटेगरी में, यानी कि आपको 15% का रिजर्वेशन यहाँ पर दिया जाएगा। अब प्राइस क्या था, 198.37, तो उसको 2 लाख से डिवाइड कीजिएगा तो ये इतना क्वांटिटी शेयर्स निकल कर आ जाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है, आपको खुद से पता करना रहेगा कि आप स्मॉल शेयर होल्डर में है या फिर आप जनरल कैटेगरी में है। 1000 से कम रहेगा तब आप स्मॉल में है, 1008 से ज्यादा है तो आप जनरल कैटेगरी में है। नेक्स्ट है, कितना क्वांटिटी शेयर्स रहेगा आपका स्मॉल शेयर होल्डर में, तो देखिए लगभग 9 करोड़ शेयर्स रहेंगे। और यहाँ पर कंपटीशन किसके साथ होगा, तो जो छोटे निवेशक है जिनका 2 लाख से कम है उनके साथ। और अगर आप ज्यादा शेयर्स आपके पास है तो फिर आपका कंपटीशन प्रमोटर्स इंस्टीट्यूशन के साथ यहाँ पर हो रहा है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ये बायबैक ओपन हो रहा है 11 जून से, बंद हो जाएगा 17 जून से, यानी कि आज से ये ओपन हो जा रहा है, 17 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बायबैक क्लोज हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये हो गया इंपॉर्टेंट डेट, आज मॉर्निंग से स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट है, कैसे कैलकुलेशन करेंगे अपना एंटाइटलमेंट। तो मान लीजिए जैसे रिटेल कैटेगरी स्मॉल शेयर होल्डर अगर आप हैं तो 2 लाख का निवेश, मान लीजिए 2 लाख या फिर उससे कम, 2 लाख और लेस। तो इसमें क्या है, कंपनी ने बताया कि 56 शेयर्स है तो आप 11 शेयर्स के लिए आप एलिजिबल हैं। आपको करना क्या है, गारंटीड एंटाइटलमेंट, आपको पता करना है कि नहीं मुझे जितना कंपनी ने बोला है मुझे उतना अप्लाई करना है। तो क्या करना है आपको, आपका रिकॉर्डेड तक कितना शेयर्स है, जितना शेयर्स आपके पास है उसको ऊपर में यहाँ पर लिखिए, 56 से डिवाइड कर दीजिए और फिर जो भी आंसर आएगा उसको 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये इसका फॉर्मूला है, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपका रिटेल कैटेगरी के लिए हो गया। उसी तरीके से जनरल कैटेगरी के लिए अगर आप निकालेंगे या फिर HNI इंस्टीट्यूशन के लिए, तो कंपनी ने बताया 197
शेयर आप रखते हैं तो 10 शेयर के लिए आप गारंटी एलिजिबल हैं। इसको भी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जितनी भी क्वांटिटी शेयर्स आपके पास है जो आपने रिकॉर्ड डेट तक आपने होल्ड करके रखा है, उसको 197 से डिवाइड कीजिए और 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये तरीका है। साथ साथ आपको जो भी आंसर डेसिमल में आ रहा है तो आपको राउंड ऑफ कर देना रहेगा। हाउएवर इफ योर एंटाइटलमेंट इज 0.5 और हायर, यू आर जनरली गिवन प्रेफरेंशियल एलोकेशन फॉर वन एडिशनल शेयर्स। तो अभी जैसे मान लीजिए आपका आ रहा है 56 पॉइंट, मान लीजिए 75 आ रहा है, तो आप 57 के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। ये यहाँ पर कहने का मतलब है। अब देखिए बहुत लोगों का एक डाउट आ रहा है कि रिकॉर्ड डेट से पहले मैंने 100 शेयर्स अब मेरे पास था, रिकॉर्ड डेट के बाद मैंने 50 शेयर्स और खरीद लिया, तो फिर क्या होगा। तो इस केस में क्या है कि आप 100 के लिए एलिजिबल है, 50 के लिए आप एलिजिबल नहीं है। इस चीज को आपको ध्यान देना रहेगा। नेक्स्ट है आपका कि कैसे अप्लाई करेंगे, जो सबसे आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्लाई करने के लिए देखिए सबसे पहला चीज आपको चेक करना है कि आपका कोई भी शेयर प्लेज नहीं होना चाहिए। अगर प्लेज है तो आप एलिजिबल नहीं है। आप पहले उसको अनप्लेज कीजिए, ब्रोकर से बात कीजिए। शेयर्स अप्लाइड विल नॉट बी, जब एक बार आप अप्लाई कर दीजिएगा तो शेयर्स आपके डिमांड होल्डिंग से गायब हो जाएगा, वो दिखना बंद हो जाएगा। उसको देख के घबराएंगे हुआ मेरा क्या शेयर्स। ये हो गया। नेक्स्ट है जैसे देखिए इस तरीके का आपको मेल आया होगा। अगर मेल नहीं आया तो खुद से भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। जैसे मेरे केस में क्या हुआ कि मैंने सिर्फ 280 शेयर रखा था रिकॉर्डेड तक। उसके बाद अगर चेक करेंगे तो कितने कंपनी ने कहा कि 55 शेयर्स के लिए आप एलिजिबल हैं, देख सकते हैं। ये हो गया। तो ये आपका एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इस शेयर को खरीदा था। एक्चुअली मैंने लगभग 210 215 का जब भाव था उसी से मैंने खरीद लिया था। और मात्र 100 शेयर मैंने खरीदा था, वो तो फिर नीचे चलते गया, तो फिर मैंने उसको एवरेज आउट करके करने की कोशिश की, 280 निकल कर आ रहा है। तो क्योंकि मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करना था, तो फिर भी चलिए दिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसे खरीद लिया 280 शेयर। 55 कंपनी ने खुद बताया कि आप एंटाइटल हैं, इतने के लिए आप एलिजिबल हैं। तो ये हो गया। आपको भी मिला है, होगा नहीं मिला तो आप खुद से भी कैलकुलेट कर लीजिए जो मैंने बताया अभी। अब ये जीरोधा में कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए जीरोधा के लिए सिंपल सा चीज है। इसमें करना क्या है, देखिए आप जब लॉगिन कीजिएगा यहाँ पर देखिए बताएगा डैशबोर्ड, ऑर्डर, होल्डिंग, पोजीशन, बिड्स। तो बिड्स को सेलेक्ट कीजिए। बिड्स में देखिए यहाँ पर कॉर्पोरेट एक्शन बता रहा है, उसमें जाइए। इसमें जाइएगा, देखिए विप्रो बता रहा है इसमें, दूसरा आरबीए है। तो विप्रो का देखिए डेट, ओपनिंग डेट, क्लोज डेट सब कुछ बताया जा रहा है, ऑफर प्राइस है। इसमें प्लेस बिड कर दीजिए। जब आप प्लेस बिड कीजिएगा तो देखिए इस तरीके का पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं ये ओपन होगा। तो आप जितना कंपनी ने एंटाइटलमेंट रेशियो बताया है आप उसको फिल कर सकते हैं और उसको सबमिट कर दीजिए। इसमें हो सकता है ओटीपी वगैरह मांगेगा, आप उसको सबमिट कर दीजिए। या फिर हो सकता है टीओटीपी वगैरह मांगे, तो आप जो भी वो मांगेगा आप उसको फिल करके आप सबमिट कर सकते हैं। तो ये हो गया पहला प्रोसेस। साथ साथ दूसरा चीज क्या है, एक तो 55 जो कंपनी ने बताया है, दूसरा क्या चीज है कि आप जो मेरे पास 280 शेयर है, मैं पूरा का पूरा अप्लाई कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि फिक्स नंबर है, जितना आप चाहते हैं उतना आप कर सकते हैं। हो सकता है आपको इच्छा हो कि नहीं, कंपनी ने तो 55 ही बोला था, आपको इच्छा कि नहीं मैं 150 कर देता हूँ, तो आप जितना आपकी क्वांटिटी आप अप्लाई कर सकते हैं, जितना होल्डिंग में है। जो रिकॉर्डेड तक आपने रखा आप उसको फिल कर दीजिए। ऑफर प्राइस यहाँ पर है, प्लीज कर दीजिए बिड। ये हो गया जीरोधा के लिए। नेक्स्ट है ग्रो में कैसे करेंगे। देखिए ग्रो में थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम होता है सर्च करने में। तो देखिए सर्च यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, उसमें आप टाइप कीजिए बायबैक। बायबैक टाइप कीजिएगा तो लुकिंग फॉर बायबैक इस तरीके से यहाँ पर दिखेगा, ये देख सकते हैं इस जगह पर ग्रीन में आप लिखा हुआ है ना। इसको टाइप कीजिए, इसको क्लिक कीजिए। क्लिक कीजिएगा तो जितने भी बायबैक है सब इस तरीके से यहाँ पर ओपन हो जाएगा। शारदा है, रेस्टोरेंट ब्रांड है, विप्रो है। तो विप्रो को आप सेलेक्ट कीजिए यहाँ पर। अब चूंकि ग्रो में मेरा कोई क्वांटिटी है नहीं तो यहाँ पर दिखाएगा नहीं, तो फिर आपको अप्लाई करना रहेगा। तो ग्रो में कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है आपका एचडीएफसी सिक्योरिटीज में। तो यहाँ पर देखिए इनका कहना है कि एमपावर्ड जो इनका ऐप है, बायबैक इंस्टेंटली बाय लॉगिंग इनटू योर अकाउंट फ्रॉम एमपावर्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, गो टू, उसमें आपको जब लॉगिन कीजिए वहाँ पर इक्विटी सेक्शन दिखेगा, बायबैक रहेगा, उसमें डैशबोर्ड में जाकर के आपको अप्लाई करना है। या फिर कॉल आप एंट्रेड में कॉल करके भी आप इसको बातचीत कर सकते हैं, नंबर यहाँ पर दिया गया है। देखिए गूगल से मैंने डेटा निकाला था, ये पुराना भी हो सकता है, आप इसको चेक कर सकते हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज में। दूसरा चीज देखिए एचडीएफसी सिक्योरिटीज का इस तरीके का पोर्टल है, थोड़ा धुंधला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसमें देखिए इक्विटी यहाँ लिखा हुआ, इक्विटी में जाइएगा, यहाँ पर देखिए बायबैक दिखा रहा है, उसमें जाकर के आपको अप्लाई करना है। फिर डैशबोर्ड में जाइए, जितना बायबैक का सब मिलेगा उसमें फिर आपको अप्लाई करना रहेगा। नेक्स्ट है आपका धन ऐप में। तो बहुत लोग धन के बारे में पूछ सकते हैं, धन ऐप में कैसे करेंगे। तो सबसे पहले चीज लॉगिन कीजिए धन ऐप में, विजिट मनी सेक्शन में आपको जाना है। मनी सेक्शन में जाइएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से ये पूरा पेज इस तरीके से यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए शेयर्स बायबैक यहाँ पर बताया जा रहा है। इसमें आपको यहाँ पर जाकर के आपको क्लिक करना है। स्टेप ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन यू विल गेट ऑप्शन शेयर्स बायबैक, यहाँ पर आपको शेयर्स बायबैक में क्लिक करना है। क्लिक कीजिएगा, देखिए इस तरीके का पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब क्लिक कीजिएगा, उसके बाद क्या है, क्लिक ऑन द स्क्रिप्ट यू विश टू अप्लाई फॉर बायबैक एंड एंटर द क्वांटिटी एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो शेयर्स बायबैक उसमें आपको क्लिक करके विप्रो आपको मिल जाएगा। क्लिक ऑन द चेकबॉक्स बिफोर कन्फर्म एंड प्रोसीड फॉर बायबैक। वंस रिक्वेस्ट रिसीव फॉर बायबैक यू नीड टू गिव योर ईडीएस ऑथराइजेशन फ्रॉम सीडीएल से आपको देना रहेगा। इस तरीके से देखिए पूरा प्रोसेस यहाँ पर बताया गया है।
देखिए यहाँ पर जैसे पुराना में, क्योंकि धन ऐप मेरे पास है नहीं, ठीक है, टीसीएस का यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है एग्जाम्पल के तौर पे। तो यहाँ पर होल्डिंग में कितने शेयर्स हैं, अप्लाइड कितना है सब कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है, आप चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया धन ऐप में कैसे करेंगे। उसके अलावा है अपस्टॉक्स में कैसे करेंगे। अपस्टॉक्स के लिए क्या है, अपस्टॉक्स में लॉग इन कीजिए यूजिंग 6 डिजिट पिन और बायोमेट्रिक्स। एक्सेस कॉर्पोरेट एक्शन में आप जाइए, टैप ऑन अकाउंट, अकाउंट आइकन टॉप लेफ्ट ऑन द ऐप ऑन योर नेम ऑफ द वेब, देख सकते हैं यहाँ पर आपको जाना है अकाउंट आइकन में, नेविगेट टू बायबैक, गो टू कॉर्पोरेट एक्शन, सेलेक्ट बायबैक डिलिस्टिंग टेक ओवर, यहाँ पर आपको दिखेगा, देख सकते हैं। तो सबसे पहले लॉगिन करना है, कॉर्पोरेट एक्शन जो रहता है उसमें आपको जाना है। कहाँ पर मिलेगा, तो टैप ऑन अकाउंट आइकन टॉप लेफ्ट ऑफ द ऐप में आपको मिलेगा, और योर नेम ऑन द वेब वहां पर आपको टैप करना है। फिर आपका बायबैक का आपको सर्च करना है और सेलेक्ट द स्टॉक, जो भी आपको जो स्टॉक है उसको सेलेक्ट कीजिए, जैसे विप्रो इस केस में रहेगा, क्वांटिटी एंटर कीजिए, अनऑथराइज करना पड़ेगा आपको। जैसे आपको पी पावर ऑफ अटर्नी अगर आपने सबमिट कर दिया तो फिर ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप नहीं सबमिट किया तो टीपिन वगैरह आपको पूछेगा, ओटीपी वगैरह पूछेगा, और फिर कंफर्म कर दिए, सबमिट कर दीजिए। तो देखिए इस तरीके से देखिए 4-5 ऐप में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, रिमेनिंग मेरे पास उतना ऑप्शन अभी नहीं था, तो जितना था मैंने आपको बता दिया है। या बहुत लोग का फिर एक क्वेश्चन है कि नहीं, मैं एंटाइटलमेंट रेशियो और एक्सेप्टेंस में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए एंटाइटलमेंट रेशियो वो रेशियो होता है जो कंपनी खुद से बता रही है कि हाँ मैं इतना लीगली एक्सेप्ट कर रही हूँ, लीगल एंटाइटलमेंट कहा जाता है उसको। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे एंटाइटलमेंट रेशियो और 20% का मतलब क्या है कि दिस मीन स्ट्रिक्टली कंपनी का कहना है कि 20 ऑफ योर शेयर्स विल बी ब्रॉट बैक, मैं कन्फर्म पक्का लूंगी, जो कंपनी ने बोला है ना 56 में से इतना शेयर लेवल लेंगे। तो यहाँ पर है कंपनी का कहना है कि हाँ पक्का मैं लेने वाली हूँ। हाउवर आपने डिसाइड किया कि नहीं 100 शेयर्स मेरे पास है, तो मैं सबको अप्लाई कर दी इन होप्स ऑफ सेलिंग मोर एट अ हायर प्रीमियम बैक। तो व्हेन द विंडो क्लोजेस इट टर्न्स आउट हाफ ऑफ द कंपनीज इन्वेस्टर, बहुत लोग क्या करते हैं कि सभी शेयर्स को जब अप्लाई कर देते हैं तो इसमें बहुत लोगों का ज्यादा शेयर्स एक्सेप्ट हो जाता है, बिकॉज एंटाइटलमेंट रेशियो जो रहता है वो कंपनी बताती है, एक्सेप्टेंस रेशियो अप्लाई करने के बाद ये फॉर्मूला से निकल कर आता है। क्योंकि बहुत लोग होता है कि बहुत लोग बायबैक में अप्लाई नहीं करते हैं, एक तो टैक्स से बचने के लिए, और दूसरा होता है कि नहीं विप्रो का शेयर में इतना कम दाम में क्यों बेचूं, मैंने तो 340 400 में खरीदा, मैं क्यों बेचूं। तो बहुत लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इस केस में क्या हो जाता है कि जो लेफ्ट ओवर एक्स्ट्रा शेयर जो रहता है वो फिर कंपनी जिन्होंने ज्यादा शेयर के लिए अप्लाई किया उसको एक्सेप्ट कर लेती है। दे अनाउंस अ फाइनल एक्सेप्टेंस रेशियो ऑफ 50%, जैसे ये एग्जांपल के लिए बताया गया है कि कंपनी ने बोला था कि 20%, लेकिन एक्सेप्टेंस रेशियो 50% का निकल कर आ जा रहा है। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट you're guaranteed 20 shares, the company ends up buying 50 of your shares, the remaining 50 unaccepted shares are, वो फिर अपना आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो इस केस में भी क्या आप ज़्यादा भी शेयर अप्लाई कर सकते हैं, ये कहने का मतलब है। अब विप्रो के केस में कई बार ऐसा हुआ है कि 2023 में 445 का बायबैक का प्राइस था 23.40, यानी कि 100 में से कंपनी ने कहा कि 23 शेयर्स में एक्सेप्ट करने वाले हैं, लेकिन क्या हुआ एक्सेप्टेंस 75 से 80% का निकल कर आ गया। उसी तरीके से 2017 में क्या हुआ था, 320 का बायबैक का प्राइस था, कंपनी ने 15 शेयर्स के लिए बोला कि 100 में से 15 शेयर्स एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन कितना, कंपनी ने 100% शेयर एक्सेप्ट कर लिया। तो ऐसा भी देखने को मिला है। तो आपकी इच्छा, आपको जो इच्छा आप कर सकते हैं, जो प्रोसेस था मैंने आपको पूरा डिटेल वे में बता दिया है यहाँ पर। और ये मैंने बता दी, इस ग्राफ को मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि मान लीजिए जो इस जगह पे खरीदे होंगे वो क्यों अप्लाई करेंगे, लेकिन हाँ बहुत लोग कहना है कि नहीं यहाँ अभी बेच करके फिर उसको बाद में खरीद लेंगे। तो जो आपकी इच्छा है, आपको जो मन आप कर सकते हैं, बस अपना प्रॉफिट एंड लॉस को यहाँ पर कैलकुलेट जरूर कर लीजिएगा कि कब आपको प्रॉफिट हो रहा है, कब आपको लॉस हो रहा है। तो इस वीडियो में देखिए हम लोगों ने डिटेल वे में चेक कर लिया अबाउट विप्रो बायबैक प्रोसेस, हम लोगों ने चेक कर लिया कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, सीधा कंप्लीट अपडेट। आई होप आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।